नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो बुद्धाय। धम्म मंगलम के माध्यम से पारमिता के प्रवचन का हिंदी में अनुवाद करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। 11 जून को जो धम्म प्रवचन हुआ दान पर, उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रही हूँ। विषय है दान पारमिता। धम्म में जो हम साधना करते हैं वह अच्छे तरीके से निपुण होने के लिए यानी अरहंता अवस्था तक पहुँचने के लिए हमें 10 दुर्गुण नष्ट करने होते हैं। यह दुर्गुण नष्ट करने के लिए हमें पारमिता से ही सहायता मिलती है। यह 10 दुर्गुण हैं, जैसे सक्काय दिट्ठी प्रथम आती है, फिर विचिकिच्छा, सिलिपत्त परमस्स, काम राग, ऐसे 10 दुर्गुण होते हैं। तो यह सक्काय दिट्ठी होती है, यानी मैं, मेरा, यह जो संकल्पना है यह जब नष्ट होती है तब जाके निर्वाण का द्वार खुला हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अपार उदाते संगमथ थवरा एस सरोवंता पमुच्यतु सद्धम्म। पारमिता, सबसे पहली पारमिता है दान पारमिता। दान पारमिता यानी डोनेशन। मन जो चीज़ को छोड़ने की इच्छा नहीं करता, मन को जो चीज़ भाती है, जो चीज़ हमें बहुत प्रिय होती है, वह छोड़ने का प्रयास करना, यही दान है। आसक्ति, लोभ, तृष्णा का त्याग करना यानी दान है। जब हम दान की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वह है हमारी चेतना, इंटेंशन। हम बुद्ध कहते हैं, चेतना भिक्खवे शीलम दाता, यानी इंटेंशन इज़ द सेंस ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे की चेतना महत्वपूर्ण होती है। आज का हमारा विषय है दान। यह आसक्ति से संबंधित है। आसक्ति यानी ग्रीड, तृष्णा से संबंधित है। यह तृष्णा क्यों उत्पन्न होती है? यह सक्काय दिट्ठी की वजह से निर्माण होती है। यह जो हम कहते हैं यह मेरा, वह मेरा जो हम करते हैं, उससे यह अहम तैयार होता है, यानी इससे सक्काय दिट्ठी निर्माण होती है। इससे हमारे में लोभ, मोह, तृष्णा निर्माण होती है। यह मैं की आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए हमें दान का प्रयास करना चाहिए, दान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। थाईलैंड में बंदर पकड़ने वाले होते हैं। वहाँ यह कहानी अच्छे से सुनिए, ज़रा ध्यान देके। थाईलैंड में बंदर पकड़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की तरकीब आजमाते हैं। वहाँ नारियल के कवच को इस तरह से छिद्र करते हैं कि बंदर का हाथ अंदर जा सके। उस नारियल में सुगंधित पदार्थ रखे जाते हैं या उसके अच्छे खाने वाली चीज़ें रखी जाती हैं। उसमें अब बंदर हाथ डाल देता है। इस चीज़ उसके मुट्ठी में पकड़ लेता है। लेकिन सोचिए, नारियल के अंदर हाथ जाएगा, वह बाहर निकालने के लिए उसे सकोड़ना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बंदर क्या करता है, वह मुट्ठी
पकड़ लेता है और मुट्ठी बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुट्ठी से वह हाथ बाहर नहीं निकाल पाएगा और उस कोशिश में वह झगड़ रहता है, लेकिन हाथ तो निकाल नहीं पाता, तो उसका नारियल में हाथ फंस जाता है। दौड़ भी नहीं सकता वो, क्योंकि बंदर का दौड़ने के लिए इस डाली से उस डाली जाने के लिए उसको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें वह नारियल के मुट्ठी निकाल नहीं पाने की वजह से वहाँ वो फंस जाता है और पकड़ जाता है। यही हमारी भी अवस्था होती है। अब देखिए, हम मार के जाले में कैसे फंस जाते हैं। यहाँ आसक्ति भरा नारियल हमारे आगे रखा जाता है और हम लोभ की मुट्ठी छोड़ नहीं सकते, लोभ की मुट्ठी पकड़ रखते हैं और हम इस संसार के जाले में, मार के जाले में फंस जाते हैं और वहीं अटके पड़े रहते हैं। इसी तरह से आसक्ति तृष्णा हमारे में मैं की वजह से समाई हुई है। यह हमें संसार से बाहर नहीं निकलने देती। इस आसक्ति को कम करने के लिए हमें दान देना पड़ता है। यहाँ दान देते वक्त भी हमारा इंटेंशन यानी हमारी चेतना बहुत मायने रखती है। हम दान क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। यहाँ 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो दान देने वाला, दूसरा वस्तु और तीसरा वह दान लेने वाला। दान देने वाले की मन की अवस्था मायने रखती है। उसमें आसक्ति मुक्त होना चाहिए, उसका मोह निकलना चाहिए। इस आसक्ति और मोह की वजह से तो हम इस संसार में हैं। हम ऐसा समझते हैं कि धनिक लोग ही दान कर सकते हैं। हम गरीब हैं तो हम कैसे दान करेंगे? ऐसा क्यों? क्या हम किसी चिड़िया को या कोई पक्षी को हम चम्मच भर चावल नहीं परोस सकते? या हम पानी नहीं दान दे सकते? हम इतने तो गरीब नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों से भी दान कर सकते हैं, जैसे पानी, बिस्किट, ऐसी बहुत तरीके से हम दान दे सकते हैं। हर रोज़ सुबह हम भंते जी को भोजन दान दे सकते हैं। अब वही देखिए, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में तो ऐसी परंपरा ही है कि हर रोज़ सुबह 4-5 बजे से हाथ में ताज़ा ताज़ा भोजन लेकर वह रास्ते पे खड़े होते हैं भंते जी को भोजन दान देने के लिए। और इस काम करने के वक्त वह उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ होते हैं। उन देशों में तो उनके बचपन से ही उनको दान की पारमिता सिखाई जाती है और इस तरह से बचपन से ही उनमें पारमिता का द्वार खुल जाता है। जब तक हमसे लोभ आसक्ति नहीं जाती तब तक हम में करुणा कैसे उत्पन्न होगी? जब तक यह लोभ, मोह, ईर्ष्या हम पे हावी रहेगी तो हम में करुणा जागृत कैसे होगी? हम कैसे किसी के लिए मित्रता देंगे? हम सिर्फ कहेंगे शांतता प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। जब तक हम आसक्ति में रहेंगे, हम त्यागने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम में कोई करुणा, मैत्री उत्पन्न नहीं होने वाली। इसीलिए मैत्री और करुणा जागृत करने के लिए हमें त्याग देने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए और यह त्याग देने की भावना सिर्फ दान देने से ही उत्पन्न होगी। अगर हम मन में आसक्ति, तृष्णा लेके रहेंगे तो संसार के जाल में हम फंसते ही जाने वाले हैं। हम इस जाल को तोड़ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ बोलते हैं लेकिन दान नहीं देते या हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नीड टू कम इनटू एक्शन, वह हमारे कृति में आना चाहिए। धम्म यानी सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने खड़े होकर वंदना करना, सफ़ेद कपड़े पहनना या 10-20 लोगों को सिर्फ धम्म की बातें बताना,
यह धम्म नहीं है। धम्म से हम शांत हो जाते हैं, लेकिन हम शांत कब होंगे? जब हम दुर्गुण से मुक्त होंगे, तब हम शांत होंगे। अब ये दुर्गुण से मुक्त होने के लिए हमें कुछ कोशिश तो करनी होगी। दान देने वाले के मन में बहुत करुणा जागृत होती है। महत्वपूर्ण है, हमारा मन का स्वभाव, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। हम विशाल भावना से सोचना पड़ता है, हम प्राइसलेस भावना हो जाती है मन में। हम ऐसे चीज़ का त्याग करना सीखते हैं जो चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है। इसी वजह से दान देने वाला जो दुनिया से अलग अलग हो जाता है, वह अलग मायने रखता है। तो यह नहीं सोचना है कि हम गरीब हैं, हम कैसे दान करें, नहीं हो कर सकते। विहार यह धम्म वितरित करने का केंद्र होना चाहिए। समाज में संघ को मदद करनी चाहिए। जैसे अगर संघ, जहाँ भी संघ हो वहाँ पे हमें खाना देना चाहिए, उनकी औषधियों का प्रबंध करना चाहिए, रहने की जगह का प्रबंध करना चाहिए, उनके रहन सहन का, उनके चीवर का हमें प्रबंध करना चाहिए। संघ भी इस बदले में हमें धम्म देगा। जब ऐसा दान प्रदान होगा तभी जाके हम धम्म को जागृत कर पाएंगे। जहाँ भी हमें हमारे आसपास संघ नज़र आता है तो हमें संघ को सपोर्ट करना चाहिए, संघ का सम्मान करना चाहिए। जैसे 1000 बुद्धिस्ट परिवार किसी गांव में हैं और वहाँ पे 10 भिक्खु हैं। अब हर रोज़ एक परिवार ने इस संघ को नाश्ता या भोजन का इंतज़ाम किया, तो और उसके दूसरे दिन दूसरे परिवार ने किया। ऐसे करके हम भिक्खु संघ को अगर खाना परोसेंगे, उनकी व्यवस्था रखेंगे, तो हमें रोज़ धम्मदान मिलेगा। अब इस तरह से वह पहला परिवार तो 3-4 महीने के बाद ही उसका टर्न आएगा ना। इस तरह से हम हमारे संघ का सम्मान कर पाएंगे, और संघ का सम्मान होगा तभी तो धम्म दृढ़ होगा। अब दान 3 तरह के होते हैं, एक आमिष दान, दूसरा अभय दान, तीसरा धम्म दान। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला जो दान होता है ना, वो होता है धम्म दान होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि केले के झाड़ से जो धागे निकालते हैं और उससे हम चीवर बनाएंगे, वो सिल्क का एकदम सॉफ्ट वाला चीवर तैयार हो जाएगा। ऐसा चीवर अगर हम अरहंत पच्चीक बुद्धों को देते हैं तो उसका बहुत बहुत पुण्य होता है। अब समझ लीजिए, हम गैलेक्सी यानी पूरा ब्रह्मांड भर कर अरहंत और पच्चीक बुद्धों को बिठाएंगे और उन्हें ऐसा चीवर हम दान में देंगे, तो हमें कितना पुण्य हासिल होगा? कई गुना पुण्य। लेकिन इससे कई गुना पुण्य हमें धम्म दान देने से मिलता है। अगर पच्चीक बुद्ध सम्मा संबंध पूरी पृथ्वी झाँक दे, ऐसे बिठाएंगे और हम उन्हें खाने में घी ऑफर करेंगे, उनके खाने भोजन में हम घी देंगे, तो घी देने का भी अलग पुण्य है, वह बहुत बड़ा पुण्य है। और ऐसे हम पूरी पृथ्वी समाये हुए पच्चीक बुद्ध और सम्मा संबंध को अगर हम घी देते हैं तो उसका जितना पुण्य मिलता है ना, उससे भी ज़्यादा पुण्य एक प्रवचन देने से मिलता है। यानी सोच लीजिए कितना पुण्य मिलता है धम्मदान देने से। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मदानं सब्बदानं जिनाति। लेकिन अगर आप धम्मदान नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान अच्छा कर पाते हैं तो आप ध्यान सिखाइए। अगर आप ध्यान भी नहीं सिखा पाते हैं
तो फिर हम चीज़ों का दान दे सकते हैं। चीज़ें जैसे चावल दान दे सकते हैं, अनाज दान दे सकते हैं, साबुन, दाढ़ी करने का सामान, फल, सब्जी, ऐसे हम अनेक चीज़ों का हम जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें जो लगता है वह हम कुछ भी देंगे दान में तो भी उसका बहुत पुण्य है। अब हम भंते जी को चिवर दान भी दे सकते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठकर रोज़ ध्यान करते हैं तो उसका भी हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अब यह पारमिता हम दान देने की पारमिता जो पूर्ण करते हैं ना, वह पारमिता भगवान बुद्ध या कोई भी बुद्ध हो, उन्हें यह पारमी पार करनी ही पड़ती है। जैसे ये 10 यानी 3 प्रकार की पारमी होती है। दान पारमी, यह 10 पारमी पार करनी पड़ती है। उस तरह से 10 उपपारमी पार करनी पड़ती है, 10 परमत्त पारमी पार करनी पड़ती है। पारमिता पार करना यानी हमें निर्वाण का रास्ता खुल जाता है। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह बैंकॉक की कहानी है। बैंकॉक के एक विहार में भंते जी ने एक इमारत को रिनोवेट करने के लिए ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया और उसके लिए उन्होंने दान देने का आह्वान किया, लोगों को आह्वान किया। इस विहार में एक कोने में एक लड़का, भिखारी लड़का बैठा करता था और कई सालों से बैठता था। वह देखता था कि हर कोई आता है और यहाँ पे दान देता है और बहुत खुशी खुशी से जाता है। अब उसके भी दिल में वो भावना उठ पड़ती है कि मैं भी दान दूं। जब भंते कि यह आह्वान सुनता है तो वो भी आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे दान के लिए खड़े रहते हैं। यह लड़का, उसके शरीर पे कपड़े बहुत ही गंदे कपड़े होते हैं उसके शरीर पे, और उसका जो पहराव होता है उस वजह से वह एक बाजू में खड़ा रहता है, कोने में खड़ा रहता है। सब लोग वहाँ पे आकर दान करते थे। कोई 1 कॉइन दान करता था, कोई 2 कॉइन दान करता था और इस तरह से लोग दान देते थे और बहुत प्रसन्नता से दान कर उनकी वह भाव देकर जाते थे। अब ये लड़के को भंते जी ने देखा तो भंते ने पूछा, भाई तू क्यों यहाँ पे खड़ा है? तो वह बोला, मैं भी दान करना चाहता हूँ। और फिर उसने वहाँ पे एक पैसों से भरा हुआ बैग वहाँ पे उसने दान में दे दिया। अब भंते जी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास इतना दान देने के लिए पैसा कहाँ से आया? तो उसने कहा, मैं तो रोज़ लोग मुझे कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन मेरा खर्चा क्या है? मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना सिर्फ उसमें से लेता हूँ। तो मेरे पास ये पैसे हैं तो मैं यह दान में देना चाहता हूँ। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं और बड़ी खुशी से दान देते हैं। मैं भी यह दान का सुख क्या है वह लेना चाहता हूँ। अब आपको पता है उस बैग में कितने कॉइन थे? वह गिनने चालू किया तो 3-4 दिन लग गए उस बैग के कॉइन गिनते वक्त। उसमें नोट कम थे लेकिन कॉइन ज़्यादा थे। 3-4 दिन के बाद वहाँ रकम निकली तो वह रकम थी 10 मिलियन भाट। वहाँ का करेंसी भाट है, यानी अपने इंडिया के 25 लाख होते हैं। यह कहता है कि दान यानी एक भिखारी लड़का भी वहाँ पे दान दे के दान का सुख ले सकता है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? तो हमें दान देना महत्वपूर्ण है, हमारा इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अब मैं एक थाईलैंड की भी बात बताता हूँ आपको। थाईलैंड में गधे के आगे यानी गधे की गाड़ी होती है। जैसे हमारे यहाँ बैल की गाड़ी होती है ना, वैसे वहाँ पे गधे की गाड़ी होती है। तो गधे की गाड़ी के आगे एक चीज़ ऐसी लगा देते हैं कि वहाँ खाने की चीज़ लगाते हैं और वह चीज़ खाने के लिए वो गधा भागता है। लेकिन
जैसे वो भागता है वो चीज़ भी आगे आगे जाती है। तो इस वजह से वह खा नहीं पाता, लेकिन वह कोशिश करते रहता है और वो भागता है, वो चीज़ आगे भागती है। और इस मामले में क्या हो जाता है, गाड़ी कार आगे आगे बढ़ जाती है और कार में बैठा हुआ जो गाड़ी में बैठा हुआ जो आदमी रहता है उसका सफ़र तय हो जाता है। बस इसी तरह हमारा भी हाल होता है। हम भी लोग के पीछे भागते रहते हैं, या हम कंजूस होते हैं ना, तो आसक्ति निर्माण कर लेते हैं। हम भागते हैं, कैसे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। पैसों के पीछे भागते भागते लोग के पीछे भागते हैं, और यही काम है मारा का, और मारा अपना सफ़र तय कर लेता है। इसीलिए आसक्ति से दूर होना है, हमें त्याग करना सीखना है, हमें आसक्ति से बाहर निकाल कर दान करना है। साधु साधु।